नमस्कार बंधुओं, मैं अपने चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके समक्ष यह बात साझा करना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी नेतृत्व में, जिनके कर्मों के आधार पर भाजपा पूरे देश में लगभग 22 राज्यों में शासन कर रही है। आज के समय में हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी का सामना करने का, उनकी बातों का जवाब देने का, उनके बातों के ऊपर किसी भी प्रकार का एक सार्थक और एक तर्क प्रस्तुत करना, यह देश के विपक्षी नेताओं के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में यह देखा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जब अपनी सभा के लिए जाते हैं तो जनता के साथ अपना जो जुड़ाव बनाने का जो प्रयास करते हैं, वो देश के किसी अन्य नेताओं में यह चीज़ मुझे नहीं दिखता है। यदि मैं नरेंद्र मोदी के विश्वस्त लोगों के बारे में चर्चा करूं, तो उनके विश्वस्त लोगों में से एक अमित शाह, जो भारत के गृह मंत्री हैं, और उनका यह विश्वस्त होना कोई नई बात नहीं है। जिस समय 2002 में जब इन लोगों के बीच संबंधों की नींव पड़ी थी, तब से लेकर के गुजरात की राजनीति में ये दोनों हीरा और मोती बन करके गुजरात की सेवा में लगे थे। और यही रिश्ता जब नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में विजेता बन करके प्रधानमंत्री बने, तब अमित शाह का भी दिल्ली की ओर रुख करना एक लाजमी सी बात बन जाती है, क्योंकि ये हीरा मोती की जोड़ी देश के अंदर अपना एक अलग जलवा ही आज के समय में बिखेर रहा है। इसको कहीं से भी किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। आज के समय में नरेंद्र मोदी के विश्वस्त लोगों में यदि मैं चर्चा करूं, तो हिमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, वे दूसरे विश्वस्त लोगों में गिने जाते हैं। उनके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, वे भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त लोगों में जाना जाता है। आज के समय में भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने गोवा के कनक्लेव में उस समय अध्यक्ष के रूप में भाजपा के काम कर रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक नेता का चयन किया, जो आज के समय में भी प्रधानमंत्री है। 14 में चुना गया और 14 से लेकर के वह अभी तक निर्बाध रूप से प्रभावशाली तरीके से उनका शासन चल रहा है। और नरेंद्र मोदी को तब के भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चयन किया था, और सर्वसम्मति से उनके इस चयन पर पार्टी की ओर से मुहर भी लगी थी। उसके बाद गाहे बेगाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त लोगों में से एक है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान को 10 बरस तक संभाला, और तीसरे बरस की तैयारी के लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को अपना समर्थन दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके उसको भी पीठ ठोक दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना जलवा पुनः दिखाओ। उसके बाद अभी के समय में महाराष्ट्र में उनके विश्वस्त लोगों में से एक, जिनको हम लोग देवेंद्र फडणवीस के नाम से जानते हैं, वह भी उनके विश्वस्त लोगों में से।
दूसरे पार्टी में भी एक व्यक्ति है जिसको हम लोग शिवसेना को खंडित कर करके एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी के विश्वस्त लोगों में से एक बने थे। पुष्कर सिंह धामी, उसके बारे में भी आप सब जानते हैं और समझते हैं, वे भी नरेंद्र मोदी के विश्वस्त लोगों में से एक हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी भी उनके विश्वस्त लोगों में से एक, और उनके ये विश्वस्त लोग निश्चित रूप से देश की राजनीति में उनको एक अलग मुकाम तक पहुंचाते हैं। एक समय था जब भारत का एक राजनयिक अजित डोभाल, जिनके बारे में यह कहा जाता था कि अंडर कवर एजेंट के रूप में कई देशों में यह व्यक्ति अपना काम कर चुका था, उनके विश्वस्त लोगों में से अजित डोभाल जी भी। जेपी नड्डा के बारे में भी आप सब जानते हैं कि एक विशेष मुस्कान के लिए जाने जाते हैं। पार्टी की ओर से यदि कोई भी चीज़ नेता की ओर से तय किया जाता है तो उसमें किसी भी तरीके से नानुकुर करना और उसको धरातल पर उतारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले जेपी नड्डा जी उनके भी विश्वस्त लोगों में से एक। जहाँ तक के देश के वित्त मंत्री के बारे में, निर्मला सीतारमण जी के बारे में कहना है, वे भी प्रधानमंत्री के विश्वस्त लोगों में से एक हैं। वैसे समय में कई प्रकार के उतार चढ़ाव को देखा, पर निर्मला सीतारमण कभी भी अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने परेशानियों से कभी विचलित नहीं हुई। यह नरेंद्र मोदी के विश्वस्त लोगों का एक कमाल ही है। वैसे भी यह कहा जाता है कि कोई नेता अकेले नहीं नेता होता है, उसके साथ सम्यक तरीके से नेता की बात को जनता तक पहुंचाने का जो जिम्मेवारी होता है उनके विश्वस्त लोगों की होती है। उन विश्वस्त लोगों में यदि इस प्रकार के अपने नेता की बातों को जन जन तक पहुंचाने की भावना हो तो वह नेता कभी पराजित नहीं होता है। इसीलिए मैं गाहे बेगाहे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी आज के समय में एक अजय व्यक्ति है जिसको पराजित कर पाना बहुत कठिन है। अभी के समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को बनाने के लिए तीसरी बार अपने चुनाव प्रचार में भी लगता हुआ मुझे प्रतीत हो रहा है। और 2029 के लोकसभा चुनाव को पुनः जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी नीतियों के ऊपर अपनी बिसात को बिछाना भी शुरू कर दिया है, जो उनके कभी कभार क्षेत्र भ्रमण के नाम पर या कहीं पर किसी राज्य भ्रमण के नाम पर जब जाते हैं तो वहाँ पर जो उनका भाषण होता है, उनका जो काम होता है वह दिखने लगता है, वह बताने लगता है कि प्रधानमंत्री की निगाहें अब सिर्फ 2029 के चुनाव को जीतने के ऊपर बनी हुई है। और वह इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि 2029 का चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णतः बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे और पुनः अपनी सत्ता को, भाजपा की सत्ता को बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।